हेलो, हाय। तो आज हम राष्ट्रपति के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति के सारे मतलब एक-एक राष्ट्रपति का मैंने सारे नोट्स बना के इधर बता दिए। अब ये कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आप बता देना कौन सा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेकिन बताना पॉलिटी में, क्योंकि अभी पॉलिटी में ही करूँगी मैं। तो शुरू करते हैं। हँसी आ रही है वैसे तो, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, फिर भी ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसके यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल संपूर्ण देश पर लागू होती है। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर ये दोनों कथन गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता ऐसा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक सेवा संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था और ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय उम्मीदवार के प्रस्ताव को अनुमोदकों की संख्या बढ़ा दी गई थी? तो 1997 में बढ़ाई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमता प्रदान करने की शक्ति जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है में क्या क्या सम्मिलित है? तो ये 5 ऑप्शन है यहाँ पर। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, परिवलंबन, इनमें ये पांचों इसमें सम्मिलित है। डिटेल कुछ नहीं बताऊंगी मैं, वैसे भी क्वेश्चन से मतलब है फिलहाल तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो वीवी गिरी बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था? तो इसमें भी आएगा, वीवी गिरी ने जीता था स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा प्रक्षेपित अध्यादेश, इसके 4 ऑप्शन है। अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है, यदि लोकसभा विघटित हो जाए तभी प्रभावी रहता है, संसद के पुनः संवेद होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए, या फिर जिस समय संसद सत्र में है तभी विधि बनाने की समानांतर शक्ति राष्ट्रपति को उपलब्ध है। तो ये तीनों गलत है, सिर्फ 3 नंबर वाला सही है। संसद के पुनः संवेद होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 365 के अंतर्गत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर कितने समय के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है? 1 मंथ के भीतर लेना आवश्यक है। अगला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है? तो ये जो वीटो शक्ति है, ये निलंबनकारी वीटो शक्ति के तहत लौटाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 2 कथन यहाँ पर है। पहला है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो बताना आप भी अपने हिसाब से। उपरोक्त में से इसमें सही कथन बताना है। तो दोनों करेक्ट है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधानों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो ये शायद सबको पता है, 356। मुझे क्वेश्चन कराना अच्छा नहीं लग रहा वैसे तो, क्योंकि क्वेश्चन में
यहाँ से बेटर टेलीग्राम पे बना सकती हूँ, और शायद बना भी रखे हैं 100-200 तो बना रखे होंगे, तो वहाँ पर बहुत अच्छा है, वहीं पर देख लेना क्वेश्चन। यहाँ पर तो मैं नोट्स बना के और बता दूँगी, ठीक है ना। बताओ कैसा लगा, और लाइक कमेंट कर देना, क्योंकि सब चीज़ों में मेहनत लगती है, आप खुद करके देखोगे ना तो पता चलेगा। बाय फिर।